अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1612 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। एक वक्त में 92 पॉइंट प्लस भी हो गई थी और 3214 पॉइंट माइनस हुई है मैक्सिमम। खुलते साथ ही मार्केट 5 से 7 मिनट में 3214 पॉइंट माइनस हो गई थी। उसके बाद रिकवर होना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता और 92 पॉइंट प्लस भी हुई। उसके बाद फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मार्केट 1612 पॉइंट माइनस पे क्लोज हो गई। सेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ रिफाइनरी सेक्टर में आज काम हुआ है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम हुआ है और इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स हल्का हल्का सारे सेक्टर्स थोड़े से गिरे हैं। 3 छुट्टियां भी हैं, बेसिक 2 छुट्टियां भी आ रही हैं आगे, तो हालात किस करवट बैठते हैं, तो इसलिए भी लोगों थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। बाकी मार्केट में कोई इतना खास मुझे पैनिक नज़र नहीं आया। ठीक है, पिछले 2-3 दिन से कोई खास पैनिक नज़र नहीं आ रहा मुझे मार्केट में। मीज़ान बैंक आज अच्छा परफॉर्म किया, अटक रिफाइनरी ने अच्छा परफॉर्म किया, पाक ऑयल फील्ड, बैंक अल हबीब और बैंक अल फलाह ने। बाकी नेगेटिव रहे यूबीएल, एंग्रोवेज, फौजी फर्टिलाइजर सिस्टम। आज मैं एक नई रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पर और ये खासकर ये है रिपोर्ट उनके लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कैटेगरीज जो हैं वो उसके अंदर वो चीज़ इतनी ज़्यादा फिल्टर अच्छी नहीं हो सकती जितनी इस रिपोर्ट में फिल्टर होगी। वो रिपोर्ट क्या है ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं उसकी वो नहीं बना सका। सबसे पहले मैं अभी वो एक कैटेगरीज की रिपोर्ट में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अटक रिफाइनरी A+ में है, आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है और इसके अलावा EPCL है और PRL है। कैटेगरी B में बैंक अल फलाह, NRL, पाक ऑयल फील्ड, TRG, सिनर्जी और मीज़ान बैंक। बाकी C में भी आप स्टॉक्स देख सकते हैं, ये भी कीमती स्टॉक्स हैं। अब ये तो हो गया जो कैटेगरीज वाली जो रिपोर्ट होती है ना, ये ज़्यादातर काम करती है शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप कैसे अपनी कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो भी बन सकती है। ठीक है, वो कैसे बनेगी? जैसे रीसेंट हाई से ना देखें, अब जैसे यूनिटी है, रीसेंट हाई से ये 65% डाउन है। 65% क्लोजिंग बेस की बात कर रहा हूं। क्लोजिंग बेस रीसेंट हाई से क्लोजिंग बेस पर 65% डाउन है यूनिटी। ये मैं KSE 100 इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। स्विसाउथ 51%, पायनियर सीमेंट 50%, KTML 49%, पाक इलेक्ट्रॉन 49%, गाल 48%, आदमजी 46%, एचकार 45%, मैपल लीफ सीमेंट 45%। अच्छा, PSX 42%। मैं कुछ चंद बता देता हूँ। नेशनल बैंक 40%, DG खान 40%, फौजी फर्टिलाइजर 39% और एयरलिंक 38%, हम नेटवर्क 38%, निशात मिल 37%, UBL 36%, अस्करी बैंक 36%, कैपको 36%, CHCC 35%, PTC 32%, लकी 29%, फौजी फर्टिलाइजर 29%, के इलेक्ट्रिक 26%, CPHL 23%, फैसल बैंक 23%, सिस्टम 22%, हब पावर 21%, अटक पेट्रोलियम 21%, एटलस होंडा 20%, बैंक अल हबीब 20%, OGDC 19%, MCB 18%, बैंक अल फलाह 16%। अच्छा जी, अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कम करेक्ट हुए हैं, यानी कि अपने जल्दी उन्होंने गेन कर लिया है। पाक ऑयल फील्ड 6% पे है, रीसेंट हाई से 6% पे है। मीज़ान बैंक 7% पे है, अटक रिफाइनरी 8% पे है, एंग्रोवेज 14%, MTL 15%, सिनर्जी 13%। अब ये रिपोर्ट आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। जो रीसेंट हाई आप देखें और आप देखें कि यार ये कितना स्टॉक नीचे गिरा है, तो एक तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का भी कि भाई एक मेरा पोर्टफोलियो है, अपने रीसेंट हाई से कितना डाउन है क्लोजिंग बेस पे। दूसरी बात कि आपकी जो वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं उसकी ये रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर कि यार कौन सा स्टॉक ऐसा है जो ज़्यादा गिरा है, कुछ कम गिरा है। एक तो ये आपके पास डेटा होना चाहिए। उस डेटा को आपने इस्तेमाल कैसे करना है? जनरल जो पब्लिक है वो यही ज़्यादातर उसका ये एक्शन होता है कि यार जो ज़्यादा गिरा है उसके ऊपर ज़्यादा लोगों का, जो लोग ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, लोग ज़्यादा फोकस होते हैं उसकी तरफ। मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा गिरे हैं स्टॉक्स वो बहुत कम चांसेस हैं, चांसेस होते हैं, ऐसा कि चांसेस नहीं है, बट बहुत कम चांसेस हैं कि वो स्टॉक जल्दी परफॉर्म करना शुरू करेंगे। वही स्टॉक परफॉर्म करेगा जो कम करेक्ट हुआ है। यानी कि एक देखिए, एक तूफान आया हुआ है, एक हवा चल रही है तेज,
उसमें जो दरख्त खड़े हुए हैं भाई, जो चीज़ खड़ी हुई है, मैनेज कर रही है अपने आप को, मुकाबला कर रही है हवा का, उसको आप घास नहीं डालते। और जो लंबा लेट गया दरख्त, उसको कहते हो यार इसको परचेज कर लो, ये खड़ा हो जाएगा। भाई जो लंबा लेट गया उसका कुछ नहीं पता खड़ा होता भी कि नहीं होता। तो जो चीज़ खड़ी रही तूफान में वो सॉलिड है भाई, वो स्ट्रांग है, वो ही आपको आगे जाके काम देगी। स्टॉक एक्सचेंज का तो सर यही सूल है, ये मैं आपको बता दूं। पिछले दिनों में आप देख लें, एंग्रो एच की देख लें, क्या कहते हैं, मूव देख लें, अटक रिफाइनरी की मूव देख लें, मीज़ान बैंक है, पाक ऑयल फील्ड है, और फैसल बैंक, सिस्टम, इनकी मूव देख लें, हब पावर, अटक पेट्रोलियम, एटलस होंडा, इनकी मूव देख लें जाके कि ये कम गिरे हैं। और जब मार्केट आपकी बेहतर होगी तो सबसे पहले इन्हीं स्टॉक्स ने अपने आप को बेहतर करना है। समझ रहे हैं बात मेरी आप? अच्छा, सिर्फ इस रिपोर्ट के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो आप ध्यान में रखिएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये ना हो जैसे फर्ज कर लें MTL है 15% गिरा है, तो हमने ये देखना है कि यार ये इसने परफॉर्म भी किया कि नहीं किया। ये ना हो कि पिछले दिनों में इसने परफॉर्म किया नहीं, तो मतलब जो चीज़ क्या कहते हैं, जो चीज़ बढ़ी नहीं तो वो तो गिरेगी भी नहीं। समझ रहे बात? मतलब पीछे उसने परफॉर्म भी किया हो और कम गिरा हो, वो स्टॉक हमारे लिए कीमती है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? एक नई रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है। अटक रिफाइनरी की अलर्ट कैंडल बनी है आज शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम कर सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं और कोई स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होता है तो हर ट्रेड लेनी पड़ती है आपको। ये नहीं कि कभी ले ली, हालात देख के ले ली ट्रेड, हालात देखे तो नहीं ली, ऐसा नहीं होता। जब स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो फिर सिर्फ स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, फिर हालात और वाक़यात नहीं देखते आप। ठीक हो गया? तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छे स्टॉक्स की निशानदही आप इस तरह कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, और इसको थोड़ा सा काम करें। और जैसे फ़र्ज़ कर लें कुछ स्टॉक्स हैं जैसे मैंने नहीं बताया, जैसे बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब आपने देखना है कि कौन सा, इसी तरह डिफरेंट स्टॉक्स की भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब का खास तौर पर बताना है और बड़ी ऑनेस्टली बताना है। आपने कैलकुलेट करना है कि बैंक ऑफ पंजाब कितने % गिरा है, ठीक है? तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मेरी क्या कैलकुलेशन कहती है। तो आप अपनी कैलकुलेशन को फर्स्ट टाइम में आपने लिख देना है कि भाई इतने % गिरा है, और कमेंट सेक्शन में जाके लोगों से आपने कॉपी नहीं करना है, या लोगों को नहीं देखना कि लोग क्या लिख रहे हैं। आप अपना जवाब लिखें, और फिर मैं अगली वीडियो में मैं अपना जवाब बताऊंगा कि बैंक ऑफ पंजाब 3 अप्रैल तक क्लोजिंग बेस के ऊपर कितने % करेक्ट हुआ था। ठीक है? इस तरह डिफरेंट स्टॉक्स भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपके जहन में आता है, ताकि लोगों को पास भी डेटा जाए, लोगों के पास भी जहन में हो कि बार कौन सा स्टॉक्स कितना क्लोजिंग बेस पे, यानी कि आज की क्लोजिंग को देखते हुए और रिसेंट हाई को देखते हुए कि कौन सा स्टॉक कितना % गिर गया है। बस इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ये देखनी है, एक तो स्टॉक कम करेक्ट हुआ हो, लेकिन उस कम करेक्ट वाला स्टॉक ने पीछे परफॉर्मेंस भी दी हो, तो तभी ये रिपोर्ट जो है वो आपके काम आएगी। ठीक हो गया जी? और इसके अलावा जहाँ तक मार्केट के सिचुएशन है, मुझे कोई मार्केट में ख़ास कोई वो नज़र नहीं आ रहा, पैनिक नज़र नहीं आ रहा। पिछले 2-4 दिनों को अगर मैं देखूं, बिल्कुल सुकून है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था कि यहाँ से मार्केट का 20-25% गिरना, नीचे 20-25% गिरने का मतलब ये है कि कोई बड़ी खबर इस मार्केट को अब गिरा सकती है। वो बड़ी खबर क्या हो सकती है? वो बड़ी खबर, तेल की प्राइसेस हैं, 111 पे तो चल रहा है, लास्ट क्लोज हुआ है, आज तो मार्केट खुली नहीं इंटरनेशनल मार्केट। तो मंडे को देखते हैं क्या खुलती है मार्केट, और अगर तेल की प्राइसेस 120, 25, 130 तक जाती है, 130, 35 तक जाती है, तो ये बड़ी खबर हो सकती है। इसके अलावा बड़ी खबर क्या हो सकती है कि जो इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान की जो ऑयल की जो है ज़ख़ीरे, उसके ऊपर अगर वो हमला करते हैं तो वो एक ख़तरनाक खबर हो सकती है, क्योंकि फिर ईरान ने रिटेलिएट करना है, और वो उस रिटेलिएशन में क्या करेगा, वो फिर सऊदी अरब के ऊपर भी हमला कर सकता है, और यूएई के ऊपर भी, उनकी भी तनसीबात के ऊपर, जो उनकी ऑयल की जो रिजर्व्स हैं उसके ऊपर वो हमला कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है, जो कि मतलब एक समझ लें कि जंग का फैलाव का भी सबब बन सकती है ये चीज़।
तो अल्लाह करे जी कि किसी तरह इसराइल और जो अमेरिका है अल्लाह ताला उसको हदायत दे और लोगों के दिल नरम करे, ईरान के भी दिल नरम करे और अमेरिका के भी अल्लाह ताला दिल नरम करे, इसराइल का भी दिल नरम करें, क्योंकि इससे अल्टीमेटली देखें, पावर की गेम होती है ना, पावर में नशे के अंदर जो होता है ना वो एक अलग मामला होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो जनरल पब्लिक का होता है। जो नशा है, नशा किसी का, नुकसान किसी का। तो ये इसके अंदर जंग के अंदर और ये पावर गेम के अंदर ये बड़े इश्यूज हैं। अल्लाह ताला हम दुआ कर सकते हैं जी कि हर जो भी फरीक है इसके अंदर, जो भी फरीक है इसके अंदर, अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाले और जनरल पब्लिक की हिफाजत जो है वो अल्लाह ताला फरमाए, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द ख़त्म हो। देखें, जिन लोगों के हालात अच्छे होते हैं उनका तो इशू नहीं है, वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो गरीब बंदा है जिसने डेली कमाना है, डेली खाना है, और ज़्यादातर लोग जो हमारी आबादी है इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, वहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग हैं जिन्होंने डेली कमाना है, डेली खाना है और हैंड टू माउथ हैं। और हैंड टू माउथ इंसान जब उसकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं या जो डेली आपकी ग्रोसरीज की जो प्राइसेस बढ़ती हैं, तो फिर तो उनकी तकलीफ़ वही जानते हैं, वो जानते हैं या उनका अल्लाह जानता है। तो अल्लाह अब दुआ करें जी सारे कि जो इन हुक्मरान हैं वो कोई भी हुक्मरान है, वो ईरान भी हो सकता है, वो इसराइल भी हो सकता है, वो कतर भी हो सकता है, यूएई हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, इनके अल्लाह ताला इनके दिलों में रहम डालें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।